नमस्कार। फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है और खबर यह है कि ईडी ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से सुरक्षा की मांग की है। आप तमाम दर्शकों को ये मालूम है कि 20 जनवरी यानी कि ठीक आज से एक दिन बाद शनिवार को जो है मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री आवास में ये पूछताछ होनी है और ऐसे में अभी से ही जो है ईडी इसकी तैयारी में जुटी है। आपको मालूम है कि ईडी के द्वारा चल रहे कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां जो है हमेशा से आरोप लगाते रही है कि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरुआती दौर में बाकायदा ईडी को टूल किट भी बताया था और कहा था कि ईडी जो है न्याय संगत या फिर जो है असंवैधानिक तरीके से समन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके विरोध में सड़क पे भी उतरा। ऐसे में ईडी को संदेह है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान कोई अनहोनी हो सकता है। इसीलिए ईडी ने डीजीपी को एक पत्र लिखा है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे से चर्चा करेंगे। पांडे जी, सबसे पहले ये बताइए कि ईडी का जो ये पत्र है डीजीपी को सुरक्षा की मांग को लेकर के बाकायदा बोला गया है कि ईडी दफ्तर से मुख्यमंत्री आवास तक जाने आने के दौरान जो है उनको सुरक्षा चाहिए। इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि विपक्षी जो पार्टियां हैं, खास करके जो अलायंस की जो सरकार है इंडिया अलायंस की यहाँ पे, और दूसरे दल के भी जो नेता लगातार ईडी पे आरोप लगा रहे हैं, उस बीच इस तरीके की खबर कैसे देखा जाना चाहिए? इसका मतलब जो बंधु तिर्की ने कहा, जो सुप्रियोदा ने कहा, उस बात को सीरियसली ले रही है ईडी। उनका अपना पुराना अनुभव भी है। वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ बंगाल में उनके अधिकारियों के साथ घटना घटी उस तरीके की कोई घटना झारखंड में घटे। लिहाजा उन्होंने डीजीपी को पत्र लिख के व्यापक सुरक्षा की मांग की है। वो अपने कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास जाने में और मुख्यमंत्री के आवास से वापस लौटने तक में, मतलब हर जगह पर्याप्त सुरक्षा बल की मुहैया कराई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो अब ये कह सकते हैं कि ये पत्र जिस तरीके से गया तो अब ये सारा जिम्मा या जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है, पुलिस कर्मियों की हो जाती है, राज्य के डीजीपी की हो जाती है कि ईडी अधिकारी को किसी तरीके से कोई भी अड़चन ना आए, किसी तरीके का उनको भय मन में ना लगे, कोई उनके साथ अप्रिय घटना ना घटे, इन सारी की व्यवस्था करना। तो लिहाजा इससे पहले भी जो पत्र ईडी ने दिया था, हालांकि वो उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी ओर से कहा था कि आप ऐसा निर्देशित कर दीजिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी को कि, लेकिन इस बार पर्सनली उन अधिकारियों को ये भेज दिया गया है ताकि यहाँ पे दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं कि 8वां समन के तौर पे जो आखिरी समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के तरफ से भेजा गया था, उसमें बाकायदा ईडी ने यह मांग भी की थी और मुख्यमंत्री को यह बोला भी था कि आप अपने तरफ से सीएस, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जो है आप निर्देशित कर दें कि आपसे जिस दिन पूछताछ हम करने आएंगे उस दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर में जो है उस पर कोई सवाल नहीं उत्पन्न हो। लेकिन पांडे जी, एक सवाल ये है कि ठीक है कि पहले तो सीएम को अवगत कराया ईडी ने अपनी आशंकाओं से, आज डीजीपी को भी पत्र लिख दिया गया है सुरक्षा की मांग को लेकर के, लेकिन राज्यपाल का भी कल एक बयान आया और राज्यपाल तो ये बोल रहे थे कि भाई क्यों किसी तरीके की अनहोनी होगी या फिर क्यों सुरक्षा बिगड़ेगी, सुरक्षा के हालात बिगड़ेंगे। तो मतलब राज्यपाल इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना है, लेकिन ईडी के मन में ये सवाल है, ईडी के मन में डर है कि कुछ भी हो सकता है। एक दो तरह का बयान होता है, एक दार्शनिक अंदाज और एक बयान। तो वो दार्शनिक अंदाज में था राज्यपाल का बयान कि ऐसा क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री से पूछताछ हो जाएगा तो इसमें क्यों लोगों को उग्र होना चाहिए, ये था उनके कहने का मतलब। लेकिन जिस तरीके से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कहा है कि वो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, राजभवन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है और ये आदिवासियत पे एक तरीके से देखा जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं,
इस वजह से लिहाजा इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। तो ये सब सारी प्रक्रिया और जो इंटेलिजेंस का इनपुट होता है, आईबी का इनपुट, उसके आधार पे ईडी किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। तो उनके पास मात्र एक ही विकल्प है कि वो राज्य के जो लॉ एंड ऑर्डर के पूरे कर्ता धर्ता है, पुलिस मुख्यालय, उनको अवगत करा दे कि हमारी आशंकाएं ये हैं और हमें पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए। कई बार आप देखेंगे जब भी किसी केंद्रीय एजेंसी के साथ, यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है मुझे कि 15 दिन पहले या फिर 1 महीना के अंदर की एक खबर थी जो अखबारों में मैंने भी पढ़ा कि ईडी ने बाकायदा जो है पत्र लिख करके कहा कि आपकी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए। आपको याद होगा ये चीज़। और सीआरपीएफ की जो सुरक्षा ऑलरेडी है ईडी के पास, उससे वो काम चला रही थी। एक खबर मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा पत्र ईडी की तरफ से लिखा गया था कि आप सुरक्षा मुझे अभी आपकी नहीं चाहिए। तो ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि फिर से जो है अब आखिरकार आपको स्टेट पुलिस पे ही आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? वो मामला तब आया था जब जेल के से उनके खिलाफ ईडी अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। अखबार में आपने पढ़ा होगा कि भाई जितने भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उनको भी हायर किया गया था। तो उसके बाद उस दौरान अगर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती उनको एज ए बॉडीगार्ड के तौर पे, आप मानिए हाउस गार्ड के तौर पे, तो उस समय कहा गया कि हमारे पास है पर्याप्त, हम सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व बलों से कर लेंगे। मतलब ईडी को उस समय लगा कि स्टेट पुलिस का कोई आदमी अगर मेरी सुरक्षा में लगता है, मेरे अधिकारियों की सुरक्षा में लगता है, तो वो जासूसी का एक कारण हो सकता है, एक आधार बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों मतलब अब लग रहा है ईडी को कि भाई अब स्टेट पुलिस नहीं, फिर तो सुरक्षा, तो फिर अगर ऐसा ही अगर व्यवस्था है, अगर ईडी को सरकारी जवान पे भरोसा नहीं है, चाहे वो स्टेट का ही हो, एक बार ऑलरेडी ईडी ने लिख दिया कि अब आपकी पुलिस की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अब कैसे इतना भरोसा जाग गया है कि बीच में उनके आने जाने के दौरान या फिर बातचीत के दौरान कोई घटना होगी और स्टेट पुलिस के जवान जो है इनको सुरक्षित रख लेंगे? देखिए, दोनों मैटर को आप समझिए। एक बॉडीगार्ड होना अलग विषय है, हाउस गार्ड होना अलग विषय। बॉडीगार्ड आपके साथ 24 घंटा रहता है गाड़ी में, वो आपकी हर गतिविधियों पर नजर रखता है, किससे आप मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उससे कोई अगर राज्य सरकार का अधिकारी फोन करके पूछेगा कि क्या क्या हुआ, तो वो बता देगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है। उसी तरीके से हाउस गार्ड में वो बता देंगे कि साहब कितने बजे निकलते हैं, किस गाड़ी से निकलते हैं, कौन कौन आता है घर में। और ये जो है ये सार्वजनिक चीज़ है। ईडी ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है 20 तारीख को कि जो लोगों को नहीं पता है। ये पता है कि ईडी अपने कार्यालय से 12 बजे निकलेगी, मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी। इस दौरान अगर उनको स्कॉट चाहिए या चौक चौराहे पर जहां पर पुलिस की निगरानी में उनकी गाड़ी गुजर जाए और आसानी से सीएम आवास तक पहुंच जाए, तो ये चीज़ कोई हिडन नहीं है। भीड़ से डर है, आप समझिए, वो अनआइडेंटिफाइड। और ये जो आप कह रहे हैं कि जासूसी, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए वहाँ पे उनको पर्याप्त संख्या चाहिए। अब तो ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेट में ही है, स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तय हो जाएगी। तो वो एक दिन का मामला है, कुछ घंटों का मामला है, तो उनको भाई सुरक्षा यहाँ से गाड़ी। आज जो हमारे राज्य में विदेशी खिलाड़ी आए हैं, भारत के खिलाड़ी आए हैं हॉकी का, पुलिस उनको भी एस्कॉर्ट कर रही है ना, उनके बस के आगे और उनके बस के पीछे वो रहते हैं। चौक चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया जाता कि बस निकल चुकी है होटल से, अब यहाँ पहुँचने वाली है। तो प्रॉपर किसी को भी सेफ्टी देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। तो उसी लिए वो अधिकारी चाह रहे हैं कि भाई जब हम जाएं रास्ता में या वहाँ पूछताछ करें या पूछताछ करके वापस आएँ, तब तक जो है वो व्यवस्था टाइट होना चाहिए। मतलब कहीं से ऐसा ना लगे कि कोई आदमी उग्र हो जाए, आसानी से घुस जाए, उनके करीब पहुंच जाए या कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर दे। तो उसके लिए उनको सुरक्षा चाहिए। तो वो और इस तरीके के जो आशंका ईडी के मन में है वो जायज़ भी है। वो इसलिए कि आप दर्शकों को शायद ये मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में एक पूछताछ के लिए जो ईडी जब गई जांच पड़ताल के लिए, तो बाकायदा ईडी की गाड़ियों पे जो है हमला हुआ और उनके कई सारे अधिकारी जो है घायल भी हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को भी मिल रही है और ये हाल के दिनों का घटना है। और
अभी फिलहाल जो सड़कों पे जो स्थिति है, खास करके साहेबगंज में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उतरे, हालांकि वो काफ़ी भारी संख्या में लोग नहीं उतरे थे, लेकिन फिर भी एक संदेश दिया गया कि ईडी के खिलाफ जो है, ईडी को लेकर के लोगों के मन में गुस्सा है। बंधु तिर्की जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ आगे बढ़ करके ऐसी बातें कही जिसके बाद जो है बीजेपी के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। अब आदिवासी संगठन भी जो है इसको लेकर के राजभवन के पास कल जुटने वाले हैं। तो ये सब एक फीडबैक तो ईडी के पास मिल ही रहा होगा कि क्या क्या अपडेट हो रहा है, तो ये सब भी एक वजह बनी होगी। ये सब भी वजह बनी है। दूसरी बात, जब भी किसी स्टेट में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कोई घटना घट जाती है तो वहाँ की पुलिस तो सीधा कहती है कि बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के क्यों गए आप, या हमको प्रॉपर सूचना दे देते, हम ज़्यादा फोर्स दे देते आपको, आप तब चले जाते। लिहाजा कोई भी इस बात का रिस्क नहीं लेता है कि भाई पब्लिक मूवमेंट में जो हुआ वो उसके कारण आप स्वयं हैं। पुलिस कोई भी थाने की कहेगी, पहला तो सवाल थानेदार से पूछा जाता है, अगर उनके क्षेत्र में कोई भी घटना घटती है तो थानेदार कहेंगे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, अगर बोलते तो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते, क्या दिक्कत था। ऐसा कोई, अब जब घटना घट गई है तो उनका काम है आइडेंटिफाई करेंगे, पनिश करेंगे। बंगाल में भी कई कार्यकर्ता टीएमसी के गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद घटना के बाद कई ग्रामीण भी गिरफ्तार हुए, लेकिन वो तो घटना घट गई। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईडी एडवांस करने जा रही है, छापेमारी करने तो जा नहीं रही है। ये सबको पता है, पूरे झारखंड क्यों नहीं, पूरे इंडिया के हर एक लोगों को पता है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी उनके आवास में जाकर पूछताछ करेगी और दिन के 12 बजे के बाद का समय निर्धारित है। तो और पूरे स्टेट को ये भी मालूम है कि इसी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गाड़ियां रोकी गई, हमला हुआ, कई सारे अधिकारियों पे फिर कार्रवाई तो हुई बाद में, वो मामला अभी चल भी रहा है। लेकिन ये रांची में इस तरीके की घटना होते रही है, तो हो सकता है कि ईडी इसको लेकर के भी अवेयर रहे कि भाई पहले ही से एक नॉक कर दिया जाए। हाँ, ये तो एक प्रोसेस भी है। अगर आपके मन में किसी भी सवाल में कोई एक अगर जागता है तो आप उसका समाधान खोजेंगे, तो इससे बेटर और कोई समाधान ईडी के पास तो फिलहाल नहीं है कि राज्य के डीजीपी को लिख दिया जाए पत्र कि भाई आप पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दे। अब वो रांची एसएसपी को लिखेंगे, रांची एसएसपी सारे थानेदारों को बोल देंगे, रूट के बोल देंगे, हो सकता है पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल उस दिन खड़ा कर दिया जाए। मान लीजिए कोई भी वीवीआईपी आता है, मूवमेंट होता है जब राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, तो किस तरीके से रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उस लेवल पे ना हो लेकिन एस्कॉर्ट हो सकता है मुहैया करा दिया जाए। चौक चौराहों को उस दौरान ब्लॉक कर दिया जाए कि जब गाड़ियाँ पास होंगी, ताकि उनको जाने और जाके वहाँ से मुख्यमंत्री से पूछताछ करके वापस अपने दफ्तर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरीके से सुरक्षा हो। और ये डर जो है सुरक्षा को लेकर के होना भी चाहिए, क्योंकि इसी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला तक रोका गया और उस पर हमला भी हुआ। आखिर में का भी दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कल भी आ रहे हैं साहेबगंज के डीसी, जो वो रांची में ही हैं, लेकिन कल वो जाएंगे दफ्तर, जो ऐसी सूचना मिली है कि ईडी के पूछताछ में वो सम्मिलित होंगे, तो उस दौरान भी वहाँ पे तो फोर्सेस रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अब कल क्या पूछताछ होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो कैबिनेट से एसओपी जो निर्गत हुआ उसी को आधार बना के साहेबगंज के डीसी नहीं गए थे। अब एसओपी वाला मुद्दा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि ईडी ने उनका जवाब दे दिया कि भाई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किससे क्या पूछताछ करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये आप हमको नहीं निर्देशित कर देते हैं, और एक तरह से यह अवहेलना माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में आप रोड़ा अटका रहे हैं। तो कल फिर से उनको सम्मन निर्गत किया गया है, तो वो कल जाएंगे साहेबगंज के डीसी, तो वहाँ पे पूछताछ होगी, वहाँ से क्या बातें निकल कर आती है, परसों फिर मुख्यमंत्री से, उसके बाद फिर जिस तरीके से बताया गया है कि पिंटू ने 22 तारीख के बाद का समय मांगा है कि भाई 22 तारीख के बाद का मौका, तो ये मंथ तो लग रहा है कि पूरा ईडी के लिए बिजी रहने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण न केवल 20 जनवरी का दिन है, बल्कि कल यानी कि 19 जनवरी का दिन भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके पहले दो
आईएएस जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूजा सिंघल मनरेगा मामले में वो पूछताछ के लिए गई थी और ईडी दफ्तर में ही रह गई। वहाँ से उनको फिर जो है कस्टडी में ले लिया गया, जेल भेजा गया। अब तक वो जेल के सलाखों में ही हैं। रांची में डीसी रह चुके छवि रंजन गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी भी वो जेल में ही बंद हैं। रामनिवास यादव से कल पूछताछ होनी है। कैबिनेट से जो एक डिसीजन बीते 9 जनवरी को हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया था, उसके पहले लाभार्थी के तौर पे रामनिवास यादव ने एक बेनिफिट्स लेने की कोशिश की कि ईडी के बुलावे पर वो नहीं गए थे, लेकिन ईडी ने बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी को जिस तलखी से जवाब दिया और कहा कि ऐसा है कि आप जो है बीच में ना आएँ, मतलब लबो-लुबाब यही था कि आपको बीच में आने का अधिकार नहीं है। पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ईडी के पास सारे वो अधिकार हैं जो किसी आरोपी से पूछताछ करने के लिए काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। तो ऐसे में कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामनिवास यादव आएंगे नहीं आएंगे, पांडे जी के पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो रांची में ही हैं। और रामनिवास यादव जो कि डीसी साहेबगंज हैं, वो कल जाएंगे ईडी दफ्तर ईडी के सवालों का जवाब देने। लेकिन वो कल लौटेंगे ईडी दफ्तर से कि नहीं लौटेंगे, वो तो कल का रात ही डिसाइड करेगा। लेकिन इसके बाद का जो दिन है 20 जनवरी का, जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है, यहाँ पे दर्शकों को बताना ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि लैंड स्कैम मामले में अगस्त 2023 से ही जो है ईडी पूछताछ करना चाह रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और पहला समन उनको किया गया था। लेकिन पहले समन का जवाब देते हुए बाकायदा ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र का टूलकिट बताया था और समन को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद 8 समन तक का दौर चला। 20 जनवरी का दिन जो है वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से तय किया है, और वो तय भी ऐसे वक्त में किया गया जब ईडी ने मुख्यमंत्री को आखिरी समन में यह बोल दिया साफ साफ कि आप तो नहीं आ रहे हैं। आपको 7वें समन में यह भी बोला गया कि आप ही तय कर दीजिए कि कहाँ पे आकर के पूछताछ करें, लेकिन इसके बावजूद आपने न जगह तय किया, न समय बताया, न तिथि बताई। ऐसे में अब हम लोग खुद से आपके पास आएंगे और आप जो है सुरक्षा का व्यवस्था देख लीजिए। सुरक्षा का व्यवस्था उस 8वें समन में भी जिक्र था कि सुरक्षा का जो है इंतजाम आप कर लीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर कुछ खराब नहीं हो। 20 जनवरी जाने से पहले आज यानी कि 18 जनवरी को भी एक पत्र डीजीपी को भी लिख दिया गया है, ताकि किसी तरीके से कोई एक गैप नहीं दिखे कि ईडी ने कोशिश नहीं की सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर के। हालांकि इस बीच राज्यपाल ये कहते रह गए कि क्या ऐसा हो जाएगा जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, लेकिन राज्यपाल अपनी तरफ से जो भी कहें, ईडी को चिंता है। ईडी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत से पूछताछ के दौरान, जाने आने के दौरान में कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए जो है ईडी ने पत्र लिखा है। आप लाइव में जुड़े रहे, इसके लिए शुक्रिया।